इस बार चैत्र नवरात्रि का खरना का ये मेरा विधि है। तो मेरा सबसे पहले तो जोड़ा मांग में हम लोग सिंदूर लगाते हैं दोस्तों। ये 2026 का इसी साल का वीडियो है। ये चैत्र का जो छठ किए हैं खरना का ये दिन का है ये वीडियो। तो सबसे पहले जोड़ा माथा में सिंदूर लगा के बैठ जाते हैं। उसके बाद में ज़मीन को खूब बढ़िया से सफाई कर लेते हैं। तब वही ज़मीन को सफाई करके सिंदूर, शुद्ध सिंदूर जो होता है सात जगह सिंदूर से टीका कर लगा देते हैं। केला का पत्ता वहाँ सजा देते हैं। उसके बाद में 5 गो दीपक घी का वहाँ रख देंगे, जला देंगे। केला के पत्ता पर ही आपके घर में जो भी फूल है मिल रहा है वो फूल को भी माता रानी के जहाँ सिंदूर लगाए हैं ना वहाँ पर आप सजा सकते हैं। उसके नीचे आप दिया जला सकते हैं घी का। देखिए हम घी डाल रहे हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं 5 गो। केला के पत्ता पर ही 7 गो आपको केला एक एक करके लाइन से सातों माता रानी छठी मैया के नाम से और 7 जगह खीर का भोग लगाए हैं। चाहे रोटी भी अगर बनाए हैं या फिर कहीं कहीं पूड़ी भी बनता है। हमारे यहाँ चैत्र में नवमी चढ़ जाता है तो कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए हम केला और खीर का ही भोग लगाए हैं। तो देखिए 7 जगह केला सजा दिए केला के पत्ता पर। हम खीर बनाए हैं तो वही खीर का थोड़ा थोड़ा 7 जगह भोग लगा देंगे और वही हवन करके तब वही देखिए दोस्तों मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मी छठ का पूजा करना कर रही है। मात करके अभी भोग लगाया जा रहा है और उसके बाद में धूप अगरबत्ती जला के आरती करके आचमन दे के तब वहीं पे अपना भी खाना एक पीतल के थाली में रखेंगे। बगल में छोटा सा प्लेट अग्रासन के लिए रखेंगे। 1 लोटा में पानी। तो देखिए दिया जल जाता है जब तो आचमन दे के हम भी अब बैठेंगे खाने के लिए। पहले तो 7 दिया 5 गो दिया हम रखे हैं। चाहे तो आप 7 भी दिया जला सकते हैं, इसमें कोई डर का बात नहीं है। भगवान का पूजा अर्चना जितना कीजिए उतने ही अच्छा है। तो हम 5 ही ठो रखे हैं, लेकिन आप चाहें तो 7 भी दिया जला सकते हैं छठी मैया के नाम से। यहाँ दिया बत्ती जला के हवन करके तब हम अपने भी भोग को ग्रहण करेंगे। पहले सबसे पहले अग्रासन निकाल देंगे। तो अग्रासन निकाल के आचमन दे के प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना जो भूल चूक हुआ उस ये सब मन में बोलते हुए या फिर किस चीज़ के लिए आप व्रत किए हैं तो उन सब बातों को माता रानी से बोलते हुए तब वही क्षमा प्रार्थना करके आप भोग को ग्रहण कीजिए। और भोग खा के मैंने ग्रहण करके तब वहाँ से उठ के चंद्रमा भगवान को आप चाहें तो जब तक छत पे रहते हैं चंद्रमा भगवान तो आप चाहें तो उनको प्रणाम करके आप पानी भी तभी तक आप पी सकते हैं जब तक चंद्रमा भगवान उगे रहते हैं छत पर। अगर चंद्रमा भगवान डूब गए तो आप फिर दोबारा पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ का विधि विधान है। और आपके घर में क्या विधि विधान है आप लोग अपना भी देख लीजिएगा। ये हमारा बिहार का विधि है। तो देखिए हम सब दिया बत्ती जला दिए, भोग लगा दिए, हवन कर दिए, आचमन दे दिए, अग्रासन निकाल दिए और तब हम अपने भोग को अब खा रहे हैं। सबसे पहले जो पर्व किए हैं वही भोग खाते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद ही अगर कोई भी खाता है तो जितने लोग हम तो अकेले किए हैं, आपके घर में और भी लोग अगर कोई किए हैं फास्टिंग तो साथ में बैठ सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं। सब एक ही साथ बैठ के भोग खाते हैं, खरना करते हैं और खरना उरना करके पानी पी के। अब देखिए दोस्तों हम छत पे जाके ये चंद्रमा भगवान उगे हैं तो उनको प्रणाम किए हैं, अपने मन की बात बताए हैं और मन का बात बताए हैं जिस चीज़ के लिए हम छठ किए हैं या कोई और भी मन में कामना है तो आप लोग बोल सकते हैं छठी मैया से। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है। आपके घर में कैसे किया जाता है आप लोग अपना देख लीजिएगा। और उसके बाद जब चंद्रमा भगवान को प्रणाम कर लिए तो आप देखिए घर में पति हैं, बेटा हैं, बहू हैं, जो भी आपके घर में हैं तो उनको आप चाहें तो तिलक लगा के फिर वो भोग ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद दे के फिर आस पड़ोस का लोग को आप चाहें तो ये कर सकते हैं, माने उनको विदा कर सकते, भोग खिला के ही आपके घर में जो भी है। ये मेरा बेटा है, छोटा बेटा, तो मिलिए ना जल्दी, बड़ा नहीं मिलेगा तो जल्दी मिलिए। धन्यवाद। कौन सा खाना? केलवा के पात पर उगेलन सूरज
करेलू छठ बरतिया से जाके रुके, से करेलू छठ बरतिया से जाके रुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, से करेलू छठ बरतिया से केकरा